गुड़गुड़ अगर ठीक हो गई तो दमदार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यह बात बताई गई सिस्टम के अनुसार, यार पेट की गुड़गुड़ है, अपने जूते का कंकड़ है, पहले उसको निकालो। और उसको निकालने के लिए चाहिए हमको सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी जानकारी बढ़ाना और अपलाइन के टच में रहना। धीरे धीरे करके वो निकल जाएगा। और जैसे ही वो निकलता है तो फिर आप डिसाइड करो कि कुछ भी हो जाए और मुट्ठी बांधो कि मैं डायमंड तो बन के दिखाऊंगा, डायमंड तो बन के दिखाऊंगा। और बताया गया फिर आप किसी की मत सुनो। जब आपको विश्वास हो गया, जब आप मैदान में आ गए, फिर किसी की नहीं सुनना। फिर तो जब आप डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया, मुट्ठी बांध ली, तो फिर सेम उसी दिन से आप वो वाला तरीका अपनाओ कि किसी कॉलोनी में अगर कोई एक प्लॉट खाली पड़ा है, तो उस समय जब खाली पड़ा होता है तो कूड़ा करकट कहां डालते हैं लोग? उसी में डालते रहते हैं। किसी का कचरे का डिब्बा होगा उसमें डाल के आ जाएंगे, कोई कूड़ा होगा उसमें डाल के आ जाएंगे, कुछ भी होगा उसमें डालते रहेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? लेकिन जैसे ही वो प्लॉट के सामने एक बोर्ड लगा दे, कार्य प्रगति पर है, फिर कोई डालता है? फिर कोई डालता है? फिर नहीं डालता। तो जैसे ही आपको ये विश्वास हो गया और आप मुट्ठी बांध ली, तो फिर आप एक बोर्ड बनवा लो और यहां लगा लो कि डायमंडशिप का कार्य प्रगति पर है, जिसने भी छेड़ने की जरूरत की 8,000 रुपए का डीडी जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा। और निकल जाओ। फिर कोई छेड़ सकता है? कोई नहीं छेड़ सकता। तो डिसीजन लेना है। डिसीजन ले पाएंगे? डिसीजन ले पाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बोलता हूं, आप अपने विश्वास के लिए जो कर सकते हैं आप अपलाइन से जाकर के मिलिए। अगर आपको कोई भी बात लगती है कि मुझे विश्वास नहीं होता, आप बताइए। वो आपको सारी चीजें बता करके आपको लिए कुछ भी करेगा, आपको विश्वास कराएगा। और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो। बढ़ सकते हैं सारे लोग? सिस्टम का हमें यहां पर बहुत सारा सिस्टम का हमें सहयोग मिलता है। दूसरी बात बताई गई कि कहीं भी किसी भी जगह थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? रिस्क लेना पड़ता है। और रिस्क की अगर बात करें तो यहां पर क्या रिस्क है, यहां का मैं बताता हूं आपको। जैसे आप मानिए कि अगर कोई व्यक्ति को तैरना सीखना है और समुद्र में जाके सीखे तो उसको डूबने का रिस्क है? डूब सकता है। नदी में जाके सीखे तो भी डूब सकता है। किसी नहर में जाके सीखे तो भी डूब सकता है। और बंबा में जाके सीखे तो भी चांस है डूब सकता है। लेकिन एक घर पर टब ले आए खरीद के और उसको पानी से भर ले और उसमें तैरना सीखे तो कोई रिस्क है? डूबेगा? ऐसे ही तो टब लेके तो बैठे। अरे ये जो 7-8 हजार रुपए में कोई हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लगा करके बिजनेस करे और उसका बिजनेस नहीं चले, नहीं 1 करोड़ रुपए लगा करके, तो उसमें तो आऊंगा ना अभी। 1 करोड़ रुपए लगा करके कोई बिजनेस करे और उसका धंधा नहीं चले, रात को नींद नहीं आएगी वैसा, क्योंकि सब कुछ दांव पे लगा करके किया होगा उसने। यस और नो? वहां रिस्क है। रिस्क है। 50 लाख रुपए लगा के करे तो भी रिस्क है। 20 लाख लगा के करे तो भी रिस्क है। 10 लाख लगा के करे तो भी रिस्क है। लाख रुपए लगा के करे तो नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है, लाख ही रुपए तो है। लेकिन करे ही 8,000 रुपए लगा के तो फिर काय का रिस्क है भाई? कोट पैंट पहने, टाई लगाए, बारात में जाए, तो क्या का रिस्क है? क्यों? यस और नो? और इतना तो कोट पैंट पहन के साफ बन जाता है। होती है ही। कोई व्यक्ति ये जांच नहीं कर पाता कि कृष्णपाल जी कितने पढ़े लिखे हैं। क्या डॉक्टर साहब, कोई जांच कर सकता है कैसे? कोई नहीं पहचान पाता। और इतना अच्छा सिस्टम, क्या बोला जाए, इतना अच्छा सिस्टम क्या किसी को भी जो थोड़ी मुट्ठी बांध के दमदारी दिखा दे 3-4 साल डायमंड बना देता है। किसी को भी सहयोग सिस्टम का मिलता है।
सिस्टम की बात करें तो सिस्टम एक ऐसी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दे, मुझे बताया गया कि यहां जो सबसे बड़ी ताकत है वो सिस्टम है, सबसे बड़ी ताकत है वो टीम में बने रहने में है, टीम में बने रहने में। क्योंकि टीम से अलग आप जाते हैं तो आप जो कर सकते हैं, देखिए सफलता की दो ही चीजें हैं, या तो आपके अंदर खुद के अंदर ऐसा कोई टैलेंट होना चाहिए, खुद के अंदर ऐसा कोई टैलेंट होना चाहिए, गॉड गिफ्टेड टैलेंट होना चाहिए कि आप कोई बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकें, बहुत बड़े कवि बन सकते हैं, बहुत बड़े लेखक बन सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं, उस तरह का गायक बन सकते हैं, तबला बजा सकते हैं, कुछ भी टैलेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो अगर आप एक ऐसी जगह पर जुड़ गए, आप नहीं दौड़ सकते लेकिन आप अपने आप को ट्रेन में बिठा दो तब तो दौड़ सकते हैं। आप गाड़ी चलाना नहीं जानते लेकिन जो चलाना जानता है उसके साथ बैठ जाओ तब तो आप दौड़ सकते हैं। यस और नो? हम सब लोगों की सिस्टम का फायदा लेना है। तो ग्रेवाल सर हमेशा एक कहानी सुनाते थे कि आप लोग चींटी जानते हैं? चींटी सब जानते हैं? तो बोलते थे कि अगर चींटी को यहां से और यदि गेट तक भेजना हो तो कितना टाइम लगेगा? जो टाइम लग जाए कुछ अंदाजा लगा लो, 15-20 मिनट, इनके हिसाब से आधा घंटा लगेगा। चींटी थोड़ी कमजोर होगी, नहीं, उनसे जाके बात कर सकते हैं। यस और नो? वो लोग बोलते हैं साहब मैं कैसे बात करूंगा। अरे आप कैसे बात करोगे, ये बात आपकी नहीं है एक्चुअली, ये तो ताकत जो है सिस्टम की और कंपनी की पावर आपको बतानी है। ऐसा सिस्टम उनको भी चाहिए, आप तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ऐसा लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ? कितने सारे नाम आपको गिना सकता हूं मैं। जसवीर जी के बारे में अगर आप देखोगे तो ये अपना पिताजी को हेल्प करते थे दूध के काम में और अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आज आपके सामने। शिव कुमार शर्मा जी प्राइवेट टीचिंग करते थे, आज आपके सामने, वो भी ऑडी में चलते हैं, बढ़िया दमदार करोड़ों का मकान बना करके आगरा में रह रहे हैं, गांव से आ गए। एलवी शर्मा जी के बारे में बताया जसवीर जी ने, आप में से कई सारे लोग जानते भी हैं उनको, वो मरकरी बन गए, लाखों की टीम बन गई। अगर इसके बाद राहुल सारस्वत जी, यहीं पर एसएन मेडिकल कॉलेज है, उसमें उनका जॉब लग गया था, गवर्नमेंट जॉब, और ये बिजनेस भी मिला उनको। उनको समझ में आ गया कि जिंदगी, क्योंकि उनके चाचा जी ऑलरेडी पहले से जॉब करते थे, उन्होंने नौकरी करते हुए अपने घर में उन लोगों को देखा और उनका रिजल्ट देखा, और यहां पर काम जिन लोगों ने किया था उनका रिजल्ट देखा, दोनों की कंपेयर की, और उनको समझ में आ गया कि वहां से कुछ नहीं हो सकता, यहां मैं दमदारी से काम करूंगा तो बहुत कुछ हो सकता है। और उन्होंने काम किया तो आज आप राहुल जी को देखो, मरकरी बन गए वो भी। इसके अलावा आप नीचे चलो, सेरेन जी आर्मी में जॉब करते थे, उनको समझ में आ गया, कुछ टाइम उन्होंने पार्ट टाइम किया, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं यार बड़ा किया जा सकता है, डिसीजन लिया नौकरी से आने का, और नौकरी से आने के बाद डिसीजन लिया तो आज 75 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज कार में चलते हैं। इसी वर्ष उन्होंने 3 करोड़ रुपए का अपना डायमंड हाउस बनाने के लिए अनाउंस कर दिया, बनाएंगे। और जो व्यक्ति बोल देता है उसको बंदे के पास कहां से आया, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो महेश जी से बोला ठीक है, फिर अगर है तो आप उसको दिखाना, तो उन्होंने वोटर आईडी कार्ड आकर के दिखा दिया। ऐसे सीधे साधे बंदे होते, सीधे साधे बंदे। एक बार एक बंदा पहुंच गया, वो भविष्य देखते थे, बोला मेरी कुंडली देखो क्या लिखा है। तो उनसे पूछा आपका नाम भोलू राम है? बोला हां जी। बोला आपकी पत्नी का नाम रामा देवी है? बोला हां। बोला आपके 2 बच्चे हैं नीनू टीटू? बोला हां। बोला आपने अभी 10 किलो चावल खरीदे? बोला प्रभु आपको तो सब कुछ पता है। बोला प्रभु के बच्चे अगली बार से जन्म कुंडली लेके आना, राशन कार्ड मत लाना। वो राशन कार्ड को ले आया। कई बार पता नहीं होता, तो यही एक ऐसा सिस्टम है, यही एक ऐसा सिस्टम है
कि जो कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है यहां। क्योंकि एक बात, जिसने अगर एलएलबी की है तो वो वकील बन सकता है, और एमबीबीएस की है तो, और अगर कोई बीएड, एमएड या इस तरह का कुछ किया है, बीटीसी, तो टीचर बन सकता है। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया वो तो कुछ भी बन सकता है, तो कुछ भी बन सकता है यार। यस और नो? और एक बात और होती है, जितना वकील होगा तो दिमाग लगाएगा, टीचर होगा तो दिमाग, हम भी लगाते थे दिमाग। टीचर हैं, टीचर का तो टीचर होता है, उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है मैं तो सिखाने के लिए पैदा हुआ हूं, सीखने के लिए थोड़ी। हमेशा सिखाने के लिए, हमेशा दिमाग लगाएगा। हालांकि कभी कभी काम करता है डॉक्टर साहब, कभी कभी तो काम करता है। तो बता दिया गया कि भाई अपना दिमाग नहीं लगाना, यहां क्या करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। उन्होंने बताया कि आप अपने अपने फील्ड के सबसे धुरंधर और दमदार आदमी हैं, आप सफल हैं। यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग बैठे हैं ये सब सफलता की चाहत रखने वाले लोग हैं। क्योंकि ऐसा वैसा व्यक्ति यहां आएगा ही नहीं, वो इतनी देर रुक नहीं सकता, उसको अपनी भैंस याद आएगी, सानी देनी है, वहां चला जाएगा, कुछ और करके आएगा, बोला मेरे खेत में तो पानी चल रहा है, वो याद आएगा उसको, वो सफलता नहीं दिखेगी। मैं लेट हो रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो 50 साल तो लेट हो गए, तो 2 घंटे में क्या हो रहा है भाई? 2 घंटे में क्या हो रहा है? क्या पता आज मौका मिला है, यह मौका भी ऐसे ही निकल गया, तो मौके को पहचानो, यह मौका मिला है आपको। यस और नो? तो इस चीज को मैं थोड़ा ख्याल रखना है। और दिमाग नहीं लगाने वाली बात हमेशा से आपको पता है, वो आप लोगों को जगह जगह बताई जाती है। दिमाग इसलिए नहीं लगाना कि मोटरसाइकिल का एक सिस्टम है, अगर उसकी जानकारी रखोगे तो मोटरसाइकिल का सिस्टम अपने तरीके से काम करेगा, अगर उसका फायदा लेना है आपको तो। यस और नो? मोटरसाइकिल पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए और चलाना भी सीख ले, एक्सीलेटर दे रहा है, और जैसे ही सामने से अगर गाय आ जाए, भैंस आ जाए, बोला मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, सिस्टम क्या बोलता है? ब्रेक लगानी है, यही बोलता है। लेकिन वो व्यक्ति बोले नहीं मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, तो सफल होगा क्या? ऐसे ही व्यक्तियां ज्वाइनिंग कर लेगा। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला सर आप जो कुछ बोलो मैं करूंगा, जो कुछ बोलो मैं करूंगा। मैंने ठीक है, लेकिन प्लान नहीं दिखाऊंगा। फिर हम क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे? भाई प्लान ही तो दिखाना है। सर आप जो बोलो सब करूंगा, आप जो बोलो सब करूंगा, प्लान नहीं दिखाऊंगा। फिर क्या करेगा भाई? ना दुकान खोल के तो बैठ ही नहीं सकता, मेरी हॉबी नहीं है। भाई साहब हमको एक बात बता दी गई कि आप ऐसे बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें लोगों से ही मिलना है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ऐसा करना सीख लीजिए, और फिर भी नहीं सीख सकते तो सफल होना है तो भी सीख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं सीख सकते तो फिर भी सीख लो, क्योंकि ऐसी जिंदगी तो मिलेगी नहीं। लोग मना करते हैं तो भी जाओ, लोग बोले आ जाओ तो भी जाओ, लोग बोले नहीं साहब मैं नहीं मिलूंगा, ठीक है तो भी आऊंगा। ये तो हम लोग तो भाई इतनी आदत बन गई थी, शुरुआत की हमारी बात करेंगे तो मैं एक साथ राइटिंग पैड खरीद के लाता था, इकट्ठे घर पे रख लेता था, और उस समय पेन आता था रेनॉल्ड्स का 0.45 वाला, हां ब्लू और व्हाइट कलर का, बड़ा अच्छा पेन होता था, नया पेन आया था, तो हम उसको रखते थे और पूरा रगड़ते थे उसको, गोले काट काट के। वो कुछ भी बोलता था पहले लिखते थे पूरा भर भर के। मेरा ऐसा रहता था अपने आप से कि कितना जल्दी इनको भर दूं। मुझे बता दिया जितना जल्दी भर दोगे उतना जल्दी डायमंड बनोगे। मैंने कहा इनको भरते ही है, फिर पूरा भरने में लगे रहते थे।
कोई बैठ जाए सामने, समझाना शुरू कर दिया, और तब तक समझाते थे, तब तक जब तक वो समझ ना जाए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझे नहीं है, लेकिन मैंने नहीं समझाना छोड़ा, अभी भी समझाता हूं, अभी भी। यदि एक बात बता रहा हूं आपको शुरुआत की सफलता की, कई बार हम भी परेशान हो जाते थे और कोई कोई इतना दमदार आदमी मिल जाता था सामने वाला कि वो डॉक्टर साहब हमसे बोलता था, वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं कैसे भी, और हमारी दिमाग में ये नहीं आ रहा कि इससे क्या बोलें, कैसे जुड़ेगा। तो फिर हम उसी से पूछते थे, मतलब भाई साहब अगर आपको जोड़ना है, हमें अपने साथ लेना है बिजनेस में, तो ऐसी कौन सी बात है जो हम आपसे बोल दें तो आप जुड़ जाओगे। तो वो फिर बताते थे, बोला मैं इस वजह से नहीं जुड़ रहा हूं, ऐसे बोल देंगे तो जुड़ जाऊंगा। हम वही बोल देते थे और वो जुड़ जाते थे। थैंक यू। तो जहां पर लाइन खिंच गई कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या पता वो पता नहीं क्या चाह रहा है, और हमारे साथ तो जुड़ जाए, वो ये बोले कि हमको दिल्ली ले चलना, ठीक है ले चलेंगे, जुड़ जाओ। वो कुछ भी बोले हम तो जोड़ लेंगे उसको, यस और नो, क्योंकि हमें यह विश्वास था कि इसको पकड़ के फिर ट्रेनिंग में ले जाएंगे, वहां फिट हो जाएगा। और ज्यादातर सवाल कब खत्म होते थे, बहुत सारे सवाल करते थे लोग, काफी सारे सवाल, सवालों का अंबार भरा पड़ा है उसके पास, लेकिन जैसे ही उसको चेक दिखाया तो आधे सवाल उसी समय खत्म। फिर जो व्यक्ति जुड़ने के लिए कैसे भी तैयार नहीं है, वो ये बोलता था सर मुझे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, या ये मेरे भी आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है। कर पाएंगे आप लोग भी ऐसा, सारे लोग? तो अपनी टीम के साथ रह करके और सिस्टम में रह करके ये चीज की जा सकती है। आप सभी लोगों का स्वागत है, और मैं रॉयल ड्रीमर्स टीम की तरफ से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये कांग्रेचुलेशंस का लेटर है जो आपने साइड पे देखा है, ये गाइडलाइन है जो आपकी गवर्नमेंट की साइड पे और कंपनी की साइड पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट है, आप सबने देखा होगा, नहीं तो आप अपनी साइट खोल के देख लेना। ये सबके लिए प्रूफ काफी है। 16 साल हो चुके हैं, 17वें साल में कंपनी एंटर कर चुकी है, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि 17 साल का अनुभव है, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो पता चला कि तभी तो नाई के लड़के ने बाल बनाना सीख रहा था डॉक्टर साहब, और हमारा ही नंबर आ गया, क्या करेगा वो? कम से कम 17 साल का अनुभव तो है, यस और नो? और सारे लोगों ने जो दिग्गज हैं कंपनी के, उन्होंने मिल करके इस बात का कमिटमेंट किया, इस बात की कसम खाई कि हम नंबर 1 बनेंगे और बने रहेंगे। आज आपके पास अवसर है, मौका है, तो आप मौके का फायदा उठाइए। इन भाई साहब की तरह से ऐसे मत देखिए, आज मौका है। आप चाहे नौकरी करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको यह मौका नजर नहीं आ सकता। हो सकता है आपको लगता होगा वो लोग वहां से ही आएगा, और उसके चक्कर में हम कर नहीं पाते, लेकिन आज मौका है। आप एक सीढ़ी खड़ी करके भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इतने सारे मौके हैं आज दुनिया में भरे पड़े हैं, और कंपनियां भी लगातार आनी हैं, अपॉर्चुनिटी है। मुझे बताया गया कि आपके पास मौका है, चाहो तो आप टीचर बने रहो और 30-35 साल तक नौकरी करो। ऐसे बोल दिया ग्रेवाल सर ने मुझे बिठा करके, यहीं कैंट पे होटल है, वहां पर बिठा करके रूम में मुझे बता दिया। और या फिर आप 4-5 साल काम करो और 4-5 साल काम करके डायमंड बन जाओ। ऐसे आसानी से बोल देते थे वो, तो उनको दिखता होगा, विजन क्लियर था, हमारा तो दिखता नहीं था। और कोई भी समझदार इंसान, मेरे से एक बात बोली उन्होंने, कोई भी समझदार इंसान आम आदमी की तरह नौकरी करना चाहेगा या फिर डायमंड बनना चाहेगा, और आप तो समझदार हैं। तो अब मेरे से यह बात बोली गई कि आप समझदार हैं, और कोई भी समझदार इंसान तो डायमंड बनना चाहेगा, तो मैं ऐसे कैसे बोलूं मैं समझदार नहीं हूं? तो मैंने बोला भाई हम भी डायमंड बनना चाहेंगे, तो आप लोग भी समझदार हैं कि नहीं? यस और नो? सारे लोग?
सभी समझदार हैं। और उस दिन के बाद हमको लगा यार ये हमारा तो लक है, सौभाग्य है। आप लकी मान सकते हैं 7 स्टार होटल में अपने आप को स्टे करा करके, विदेश यात्राएं करके, ऐसे हैप्पी न्यू ईयर मना करके। 2016 का, ये 17 का है। देखो ताजमहल दिख नहीं रहा है, पीछे ताजमहल है। इतने कोहरे में गए थे हम, धुंध थी। देखिए इस तरह से एंजॉय करके। इसका मेन्यू कार्ड देखेंगे, मेरे पास फोटोकॉपी है। अगर आप एक रोटी की कीमत देखेंगे डॉक्टर साहब, 1675 रुपए। एक नान मेरे पास मेन्यू है, साला हम हैंग हो गए उसको देख के। एक नान की कीमत 1675 रुपए। और उसने मेन्यू बना रखा है, तो मेन्यू ऐसे कागज पे पेपर पे नहीं है, लेमिनेशन नहीं करा के रखा उसने एक तख्ता लेकर के और उसमें सफेद पेंट से लिख के रखा है, सफेद पेंट से। ये साइड में दिख रहा है आपको। और ये आईटीसी मौर्या की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली की। अच्छे अच्छे लोग ही आएंगे, नहीं तो जरा 17.5 की रोटी कौन खाएगा। तो ऐसी जिंदगी मिली हमको। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। और आप इरादा बनाओ, एक दिन समाज में आपकी वैल्यू बनेगी। गोल की बहुत सारी बातें की, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भी डायमंड बनना चाहता हूं, लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट लिखी गई है जो मैंने आपको यहां पर मुझे अच्छी लगी कि ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। सिर्फ एक इच्छा है, अगर उसके पीछे प्लान नहीं है तो। अगर प्लान नहीं है तो यहां से जाने के बाद सारे लोग प्लानिंग कर लें इस बात की कि आज जो सिल्वर है वो गोल्ड कब बनेगा, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आज गोल्ड है तो पर्ल कब बनेगा, और पर्ल है तो टोपाज कब बनेगा, और टोपाज है तो एमरल्ड कब बनेगा, एमरल्ड है तो रूबी कब बनेगा, और रूबी है तो डायमंड कब बनेगा। इस बात की प्लानिंग कर लेनी है। और प्लानिंग करनी है इस बात की, 3-4 साल का समय दे। लोगों को यह अंदाजा नहीं होता। मुझे बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो पहली बात कंपनी लीगल हो, कंपनी लीगल है। दूसरी बात आपको समय का अंदाजा होना चाहिए। यहां पर लोग ऐसे समझते हैं आज जुड़ेंगे कल होना चाहिए, ऐसे नहीं होता भाई। जैसे दूसरे बिजनेस है वैसे ये भी है। जैसे आप दूसरा दुकान चलाते हैं वो ये भी है। दूसरी जगह वस्तुएं सेल होती हैं, यहां भी होती हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए, आपको समय का अंदाजा होना चाहिए कि यहां पर भी कम से कम 4-5 साल लगेंगे। और 4-5 साल का आप अपना टाइम और अपना प्लान बना करके अपनी डायरी में रखो, अपने सक्सेसफुल अपलाइन के पास बैठो। यहां व्यक्ति जुड़ेगा, जुड़ने के बाद जैसे ही पैकेज आएगा इतना मोटिवेट रहता है, बोलो मुझे 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, 2 महीने हो गए। अरे भाई होने का भी एक समय होता है, 2 महीने में ही सब कुछ हो जाएगा। एक समय होता है, तसल्ली रख, टाइम तो दे, होगा। 2 महीने में परेशान हो जाएगा। सर मुझे 1 साल हो गई, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने 10 लोगों को प्लान दिखा दिया, तो 10 को दिखा दिया, तो अब दुनिया में कोई नहीं है क्या? किसने बोला था कि 10 ही दिखाने? प्लान तब तक दिखाने जब तक डायमंड नहीं बन जाए, डायमंड नहीं बन जाए। चाहते हैं डायमंड बनना? ये देखिए, सफलता लेना आप चाहते हैं तो सफलता के लिए यहां पर 7 स्टेप है और आपको सफलता मिल जाती है। ये सीढ़ी चढ़नी है आपको, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी और डायमंड। यदि सपने सच नहीं हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। ऐसे टूर करके आप अपने आप को लकी मान सकते हैं। ये 7 स्टार होटल जहां पर मैं बात कर रहा था, होटल बेनेसन की बात कर रहा था, वहां पर एक रूम का रेंट 87,000 रुपए था, एक नाइट का। आप देखिए, हम लोग वहां पहुंच नहीं पाते कभी भी। ये देखो हैप्पी फैमिली, आगे पैक नहीं है इसमें। ये देखो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया, क्या दमदार।
क्या नजारा है। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप। आप फेल नहीं होंगे अगर आप ट्राई करना नहीं छोड़ें तो। आप फेल तब होते हैं जब आप ट्राई करना, जैसे ही आप फेल होते हैं तो एक बार और, फिर आपको लगता है कि ये नहीं मान रहा तो एक बार और, क्या फर्क पड़ रहा है, लास्ट में तो मान ही जाएगा वो, और मानना ही पड़ेगा उसको। आप नहीं मानोगे तो। यस और नो? देखिए क्या एसोसिएशन है, किन लोगों के साथ में पहुंच गए। ये देखो पहले ऐसे टूर करने गए थे हम, तब मैं बोल रहा था कि जब हम बन सकते हैं तो आप भी। आप देखिए इसमें, ये शिव कुमार शर्मा जी हैं, ये मैं हूं, और ये सर है माधव सर, पहचानो आप। ये हम जब बीएड कर रहे थे उस समय का है, और आज देखो अदाई अलग रहती है, काला चश्मा। देखो इसमें ये वाले लड़के को देखो, सत्येन जी को देखो, लाल टी शर्ट वाले भाई साहब को देखो, देखो जी, उस समय सर नहीं थे, सर तो अब बन गए। ये बीएड की क्लास से हम टूर करने गए थे, और जब बीएड करने वाला जो होता है वो स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट टीचर होता है, छात्राध्यापक। हाँ ये जैसलमेर का है, उससे पहले का जो मैं बता रहा हूं। तो उसमें हम बीएड का टूर करने गए थे, तो सबसे महंगे और सबसे बढ़िया वाले कपड़े ही पहन के गए होंगे, तो सबसे अच्छे वाले वही थे। ये सर नो? इसमें आप देखो जसवीर जी के कपड़े दिख रहे हैं? हाँ पूरा फॉर्मल ड्रेस में। तो अपलाइन इज लाइफलाइन इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में अपलाइन के बारे में जसवीर जी ने काफी बताया, वो बात दोहराने वाली है, लेकिन अपलाइन ही यहां पर सब कुछ है, ऐसे मान लो आप। लेकिन अपलाइन का मतलब, करेक्ट कर लीजिए, अपलाइन का मतलब एक्टिव अपलाइन। कौन सा अपलाइन? एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन की पहचान कैसे करेंगे? जो आपको ज्यादा तकलीफ दे, वो सबसे ज्यादा एक्टिव अपलाइन है। जो बोले कि आपको फंक्शन में आना है, 15 दिन नहीं हुए फिर बोले मीटिंग में आना है, वो सबसे ज्यादा चहेता अपलाइन है आपका। टूल्स ले ले भाई, आप बोलेंगे पैसे नहीं है तो वो बोलेगा जुगाड़ कर, तो वो सच्चा अपलाइन है। और जो बोले क्या करेगा, वहां जाकर के लेट हो जाएगा। पहले भी तो फंक्शन में वही बात बताई थी। और ये जितने भी अपलाइन लोग हैं ना, एक बंदा मेरे से मिला, मैं उसको मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा, और वो मेरे से बोलता है, बोला सर आप लोग वही बात तो करते हैं जो पहले की है, हमने कभी आज तक बदला ही नहीं देखा। आप अगर जसवीर जी आएंगे स्टेज पे तो बोलते मेरा नाम जसवीर है, मैं स्टूडेंट था, वही वाली फिर बात बताएंगे। मेरे को स्टाम्प लिख के दे दिया, मैंने BMW ले ली है, 4 बात बता देते, और वो बात तो हमने सुनी। तो मैंने सोचा यार शिव कुमार शर्मा जी आएंगे तो वही बात करते ही, आप आओगे तो वही बात करते ही, तो मुझे भी लगा ये बात तो ठीक बोल रहा है, ठीक ही तो बोल रहा है, बदली कहां जाती है। फिर बार बार हम क्यों मीटिंग करते हैं, बार बार क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? तो अब मेरे इसको अगर मैं बदलना चाहूं, इसके अपोजिट सोचूं, तो मैंने सोच के देखा कि यार हम जो आज मीटिंग कर रहे हैं इसमें मैं बोलूं कि मेरा नाम है विजयपाल सिंह और मैं सादाबाद से बिलोंग करता हूं, किसान परिवार में जन्म हुआ था। तो जैसे ही 15 दिन बाद दूसरी मीटिंग में अगर मैं आऊंगा उस ग्रुप में, तो मुझे यह बोलना चाहिए मेरा नाम है शिव कुमार शर्मा, क्योंकि अगर मैंने विजयपाल ही बताया तो पहली वाली बात हो गई, और मैं करता था प्राइवेट टीचिंग। और फिर जब तीसरी में आऊंगा तो फिर मैं बोलूंगा मेरा नाम है जसवीर सिंह, पहली वाली बात कर नहीं सकता। फिर चौथी बार आऊंगा तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद सिंह, नहीं प्रमोद सिंह, पहले जाट साहब यादव बन गया। तो फिर मुझे लगा यार ऐसे तो ग्रुप कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे ही मैं सामने आया करूंगा तो लोग इंतजार करेंगे कि आज क्या नाम बताएंगे। क्यों? यस और नो?
लेकिन फिर मैंने सोचा यार ऐसे बार बार फिर बुलाते क्यों हैं हम, जब एक बार बता दिया तो बार बार क्यों बुलाते हैं। तो एक बार अपलाइन ने हमसे बोला था कि जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, मोटरसाइकिल की पेट्रोल खत्म हो जाती है तो उसमें पेट्रोल भरवाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही हमारे लोग बाहर मार्केट में जाते हैं और बाहर मार्केट में लोग जो नेगेटिव भरे पड़े हैं वो हमारे लोगों